नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी जो ये संख्या पद्धति की जो सीरीज चल रही है, इस वीडियो के अंदर आज हम जो है कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिया है कि दर्शाइए कि 2.1528786 एक परिमेय संख्या है। मतलब जो हमें यहाँ पर जो संख्या दे रखी है दशमलव वाली, इसको हमें परिमेय संख्या सिद्ध करना है। मतलब इसको P/Q के रूप में लिखना है। अगर हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या होगी, वरना नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर जो अपने को संख्या दे रखी है, इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। जो संख्या दे रखी है इसको पहले लिख लेते हैं 2.1528786। अब इसको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस दशमलव को यहाँ से सिर्फ हटा देना है। दशमलव को जैसे ही यहाँ से हटाएंगे नीचे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। मतलब अपन को यहाँ से इस दशमलव को हटाना है और दशमलव को हटाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि दशमलव हटाने पर नीचे जो है अपने हर के अंदर अपने 10 आ जाते हैं, 1000 आ जाते हैं। तो वो अपने यहाँ पर पीछे से अंक गिनने, यहाँ पर कितने अंकों के बाद में ये पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से गिनेंगे कि ये पॉइंट कितने अंकों के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। मतलब कि 2.1528786 इसके अंदर पीछे से 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद में पॉइंट है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपको क्या करना है, एक के पीछे जितने अंकों के बाद में पॉइंट था उतने 0 लिखने हैं। तो यहाँ पर 6 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो हम नीचे 6 0 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इसका P/Q के रूप में हो जाएगा। इसको मैं एक बार वापस सही तरीके से लिख देता हूँ। जब पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर ऊपर जो संख्या बची है वो क्या बची है, 2152786 ऊपर तो ये बचा, और नीचे जो है वो अपने ये संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर ये P/Q के रूप में संख्या हो गई। तो इस प्रकार ये दशमलव जो संख्या थी इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये एक परिमेय संख्या है। तो अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। तो यहाँ से बस आपको दशमलव हटाना था। आपको पीछे से गिनना है कितने अंकों के बाद में दशमलव है। पीछे से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 अंकों के बाद में पॉइंट था, इसलिए जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे 6 0 आ जाएंगे। अगर इसकी जगह पे कुछ और होता है, जैसे कि आपको दे रखा है 0.3, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक अंक के बाद पीछे से गिनना है, पीछे से एक अंक के बाद ही पॉइंट है। तो जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, क्योंकि एक अंक के बाद में पॉइंट था तो नीचे 1 0 देना है। ये हमने पिछली कक्षा में कर रखा है, जो किस प्रकार दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे दे दिया 0.1286, ठीक है, तो इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ से आपको गिनना है 1 2 3 और 4 अंकों के बाद में पॉइंट है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाते ही नीचे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 0 नीचे आ जाएंगे। तो मतलब ये कुछ ऐसे जगह 1286 नीचे आ जाएंगे आपके 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ गिनना है कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, और पॉइंट हटा देने के बाद जो संख्या बचती है उनको लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा P/Q के रूप में। और Q का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, जो अपने को प्रश्नों में दे रखा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि परिमेय संख्या की जैसे परिभाषा होती है ना कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q का मान जो है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पर इसको अपन को कुछ इस प्रकार से P/Q के रूप में लिखना होता है। इसके साथ ही एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने अगला प्रश्न ले लिया है 0.8 बार। 8 के ऊपर यहाँ पर क्या है, बार बना हुआ है। मतलब 0.8 के ऊपर बार है और इसको हमें क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इस संख्या को, ऐसे संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए 3 स्टेप है। आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.8 के ऊपर बार है, इसको हम क्या करेंगे, x मानेंगे। तो माना x बराबर 0.8 के ऊपर क्या है, बार है। इसको पहले हम x मान लेंगे। अब 8 के ऊपर बार का निशान बना हुआ है, तो बार का निशान क्या बताता है कि वो अंक बार बार, जितने अंक रिपीट होते हैं बार बार,
उतने अंकों के ऊपर बार का निशान होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 8 के ऊपर बार का निशान है, मतलब 8 जो है वो बार बार रिपीट होगा। तो मतलब इसको अपन अगर विस्तारित रूप में लिखने जाए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0.8888 ये हो जाएगा। बार का मतलब ये होता है कि जितने अंक के ऊपर बार का निशान है वो अंक बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक है जिसके ऊपर बार का निशान है, मतलब 8 के ऊपर बार का निशान है, तो 8 जो है यहाँ पर बार बार रिपीट होगा। तो पॉइंट के बाद आपको 8 8 8 8 ऐसे कुछ लिखना है। तो आपको कम से कम 4 या 5 बार लिख देना है जितने भी अंक हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 और 4 बार लिख दिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार लिख दो। उसके बाद पीछे डॉट डॉट करके उसको रहने दो। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, दशमलव जो है विस्तार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितने अंकों के बाद में, मतलब यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर अपने को दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि कितने अंक यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 8 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ 8 रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 10 से गुना करना है। इस संख्या को क्या करना है, अगले स्टेप में 10 से गुना करना है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपको इसको x मानना है, उसके बाद इसको विस्तारित रूप में लिखना है। और दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर जितने अंक रिपीट होते हैं उस हिसाब से, अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से गुना करना है, अगर 2 अंक रिपीट होते हैं तो आपको 100 से गुना करना है, अगर 3 अंक रिपीट होते हैं तो आपको 1000 से गुना करना है। तो इस प्रकार इनको गुना करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 को। 10 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 रिपीट हो रहा है। जितने अंक रिपीट होंगे उतने से अपन को गुणा करना है। सिर्फ यहाँ पर 8 रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से गुणा कर रहे हैं। अगर 2 अंक होते, कोई मान लो 8 और 2 8 और 2 ऐसे चल रहा होता, जैसे मान लो यहाँ पर अगर ऐसे होता 8 2 0.82 8 2 8 2 8 2 ऐसे रिपीट होता, अगर 2 अंक बार बार रिपीट होते 8 और 2, तो अपन क्या करते, यहाँ पर 100 से गुणा करते। अगर 3 अंक रिपीट होते तो 1000 से गुणा करते। तो इस प्रकार आपको देखना पड़ेगा कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर सिर्फ 10 से गुणा करूँगा। तो 10 से गुणा करना है समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ, 10 का गुणा इधर भी करना है और 10 का गुणा इधर भी करना है। मतलब दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, x को गुणा करेंगे 10 से, और यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे। तो 0.8888 जो चल रहा है इसको भी अपन क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। और इससे क्या हो जाएगा, x का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ पर 10 का जब इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8.8888 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपनी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, 2 स्टेप हो गए। पहले तो आपको x मानना है, जो प्रश्न दे रखा है उसमें आपको x बराबर उसको मानना है, उसके बाद उसको विस्तार करना है। उसके बाद आपको देखना है कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद उसको जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उस हिसाब से अपन गुणा करवाएंगे। 1 अंक रिपीट होता है तो 10 से, 2 अंक रिपीट होते हैं तो आपको 100 से, 3 अंक रिपीट होते हैं तो आपको 1000 से। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने 10 से गुणा करवाया। सिर्फ 8 रिपीट हो रहा है, एक ही अंक है तो 10 से गुणा करवाया। 10 से गुणा करवाने का कारण क्या है कि ये जो 8 है वो मेरे पॉइंट के आगे आ जाएगा। तो वही हुआ यहाँ पर, जैसे मैंने 10 से गुणा किया तो यहाँ से ये पॉइंट से आगे के आ गया 8 आ गया। तो इस पॉइंट के आगे एक अंक जो है पॉइंट के आगे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 100 से गुणा करवाता तो मेरे 2 अंक जो है पॉइंट से आगे आ जाते। लेकिन मैंने आपको बताया कि जितने अंक रिपीट होते हैं उसी हिसाब से आपको गुणा करवाना है। एक ही अंक रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने 10 से गुणा किया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से मुझे 1 को घटाना है तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले से घटाना है, और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले में से घटाना है। तो यहाँ पर 10x में से अपन 1x घटा देंगे। यहाँ पर 10x, समीकरण 2 में 10x दे रखा है, ये लेंगे पहले, फिर इसमें से माइनस करना है 1 वाले में लेफ्ट हैंड साइड में x दे रखा है, ये माइनस करना है। बराबर का निशान में बराबर दे दिया। फिर समीकरण 2 में क्या दे रखा है, 8.8888 ये दे रखा है। ठीक है, इस 2 में से -1 को करना है तो इसके राइट हैंड साइड में, एक समीकरण 1 में राइट हैंड साइड में जो दे रखा है वो 0.8888 ये दे रखा है। तो इसमें से माइनस करेंगे 0.8888 ये माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 10 में से 1x माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9x।
और यहाँ पर आपको 8.888 में से 0.888 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पीछे पॉइंट के बाद में जो 8 आ रहे हैं वो इस पॉइंट के बाद वाले 8 वाले से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो पीछे पॉइंट के बाद सारे जीरो हो जाएंगे, तो पॉइंट के बाद जो सारे जीरो हो जाएंगे उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 8.0 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से मैं 9 को जो x के गुणा में इधर से मैं उसको उधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका p/q के रूप में। तो 0.8 बार का जो है p/q रूप क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध कर लिया कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखना है कि पॉइंट के बाद में जो मैंने 888 माइनस की है, पॉइंट के बाद जो 888 ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। पीछे वाली जितने पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है ना, ये पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या दोनों सेम ही है, तो ये सारी माइनस हो जाएगी, इसलिए पीछे सारे 0 हो जाएंगे, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के आगे वाले सिर्फ यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार आप p/q के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें अपन कुछ और ऐसे ही सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।